हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया बुक है जिसमें 7500 प्लस एमसीक्यू दिया गया है, उसका ये डिस्कशन सेट रहेगा जो कि सेट नंबर है 45। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, बसोहली शैल्य बसोहली कह रहा है कि शैली किस राज्य से संबंधित है। बसोहली जो शैली है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन हो जाएगा ए। छपेली लोक नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। गढ़वाली और झोरा जो लोक नृत्य है ये उत्तराखंड का है। टिपानी और भवई जो लोक नृत्य है गुजरात का है। कालबेलिया लोक नृत्य हो जाएगा राजस्थान का। 2 नंबर देखेंगे, निम्न में किसने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहकर संबोधित किया था। कह रहा है कि किसने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहकर संबोधित किया था, तो ये किए थे व्हीलर। ऑप्शन हो जाएगा ए, व्हीलर किए थे। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था, तो ये कहे थे पिगट। बिना दुर्ग के हड़प्पा स्थल कहेगा तो ये हो जाएगा चन्हुदड़ो। रंगपुर जो कि गुजरात में स्थित है मादर नदी के किनारे, इसकी खोज किए थे रंगनाथ राव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर में क्या है, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इधर सूची 1 में पुस्तक दिया गया है, सूची 2 में क्या है तो इधर लेखक दिया गया है। तो देखते हैं, इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे पारसी ब्राउन। इसका ए के हो जाएगा 3। दूसरा देखते हैं, बी में क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया पुस्तक के लेखक आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कैथरीन बी एसर। वी ट्रेकिक ऑफ मुगल पेंटिंग इसके लेखक हो जाएंगे मोती चंद्र। मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम्स इसके लेखक हो जाएंगे अशोक कुमार दास। तो इसका मिलान जो है ऑप्शन डी सही है। और कुछ यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जो बिहार हेराल्ड पत्रिका है इसका संपादक कौन थे। बिहार हेराल्ड पत्रिका के संपादक हो जाएंगे गुरु प्रसाद सेन। बिहार टाइम्स जो है पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये थे महेश नारायण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, अकाल तख्त की नींव किसके द्वारा डाली गई थी। अकाल जो तख्त है इसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी, तो गुरु हरगोविंद के द्वारा डाली गई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। सिखों के 10 महान गुरु हुए जो कि क्रम से देख लेते हैं। पहला गुरु थे जो कि संस्थापक भी हो जाएंगे गुरु नानक, दूसरा हो जाएंगे अंगद, तीसरा हो जाएंगे अमर, चौथा हो जाएंगे गुरु रामदास, पांचवा थे गुरु अर्जुन देव, छठा हो जाएंगे गुरु हरगोविंद, सातवां थे गुरु हर राय, आठवां हो जाएंगे गुरु हरकिशन, नौवां थे गुरु तेग बहादुर और 10वां थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किए थे और इनकी मृत्यु यानी कि हत्या किसने करवाया था, जहांगीर। और जो सिखों के 9वां गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने। 5 नंबर देखेंगे, निम्न में से किसने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया था। कह रहा है किसने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था, तो ये किए थे कौन, ये किए थे अबुल फजल। ऑप्शन हो जाएगा ए। अबुल फजल ने ही अकबरनामा की रचना किए थे। अबुल फजल की हत्या कहेगा किसने किया था, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। हुमायूं के बारे में किसने यह कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और ये लड़खड़ाते हुए भी मर भी गया, तो ये किसने बोला था, लेन पुल ने ये बोला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर है, निम्न में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी, तो ये किए थे कौन, तो शेरशाह ने किए थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। ग्रैंड ट्रैंक जो रोड है इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और पहली बार रुपया नामक जो सिक्का है इसका प्रचलन भी यानी कि शेरशाह सूरी ने चलाया था। गाजी की उपाधि किसने धारण की, गाजी की उपाधि धारण किए थे बाबर। और खानावा के युद्ध में जो कि 1527 में हुआ था उसमें जिहाद के नारा भी दिए थे बाबर। दिन पनाह शहर की स्थापना किसने किया था, ये किए थे हुमायूं।
अनुनाद विभाग या अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? अकबर किए थे। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत भी अकबर के द्वारा किया गया था। 7 देखेंगे, किसके शासनकाल में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण था? किसके शासनकाल में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो किसके शासनकाल में ये था? तो ये था विजयनगर के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। विजयनगर की समाप्ति किस युद्ध से हुआ था? तो तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर की समाप्ति हुई थी। और तालीकोटा के जो युद्ध था ये हुआ था 1565 में। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ननहु के। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत जो हुआ था ये गुप्त काल से हुआ था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहेगा तो दंती दुर्ग हो जाएंगे, राजधानी हो जाएगा मान्यखेत। चालुक्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे पुलकेशिन प्रथम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर है, संस्कृत भाषा निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? संस्कृत भाषा कह रहा है कि निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय यूरोपीय परिवार से। ऑप्शन हो जाएगा सी। गुप्त वंश के जो भाषा था ये संस्कृत था। गुप्त वंशीय जो भाषा था ये संस्कृत था। और पहला जो अभिलेख कहेगा कि संस्कृत में किसका अभिलेख पहली बार लिखा गया? रुद्र दामन के जो पहला अभिलेख था वो लिखा गया था संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती है? तो ये किस आधार पे कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जो मजदूरी है किस आधार पे संशोधित की जाती है? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे संशोधित की जाती है, इसी आधार पे। ऑप्शन हो जाएगा ए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2006 में हुआ था और इसमें 100 दिन के रोजगार दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में। जगरोस पर्वत कहाँ पे स्थित है? जगरोस पर्वत स्थित है ईरान में। बिहारी टाइम्स जो बिहार टाइम्स था, बिहार टाइम्स पत्रिका के नाम बदलकर बिहारी कब किया गया? बिहार टाइम्स पत्रिका के नाम बदलकर बिहारी किया गया था 1906 में। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम कृषकों को तकवी ऋण प्रदान किया था? निम्न में से किसने सर्वप्रथम कृषकों को तकवी ऋण प्रदान किया था? तो ये किए थे मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन हो जाएगा ए, मुर्शिद कुली खां। और ये बंगाल के पहला नवाब थे। आपसे पूछेगा कि बंगाल के पहला नवाब कौन बोला? मुर्शिद कुली खां। पलासी की जो युद्ध हुआ था ये इसका नेतृत्व किए थे सिराजुद्दौला। और पलासी के जो युद्ध हुआ था ये 23 जून 1757 को हुआ था। सिराजुद्दौला से पहले किसने बंगाल पे शासन किया था? तो अलवर्दी खां थे। अलवर्दी खान के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। 11 नंबर देखेंगे, गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था? गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था? सरफराज खां की हत्या कर। ऑप्शन हो जाएगा ए। गिरिया के युद्ध 1740 में हुआ था। गिरिया के दूसरा जो युद्ध था ये 1763 में हुआ था। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसने नौसेना बोर्ड की स्थापना की थी? नौसेना बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे टीपू सुल्तान। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसने की थी? टीपू सुल्तान किए थे। नौसेना विद्रोह जो महाराष्ट्र में हुआ था ये कब हुआ था? महाराष्ट्र में नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। भारत में सहायक संधि के जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड वेलेजली को बोला जाता है। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किए थे? तो 1800 ईस्वी में किए थे। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? 1782 में हुआ था और ये टीपू सुल्तान के पिताजी थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे 1793 में। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में बेलौर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में बेलौर का सिपाही विद्रोह था किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में। अगस्त घोषणा कब हुआ था? अगस्त घोषणा ये 1917 में हुआ था और अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर है, किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं?
किसने कहा था? मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। तो ये कहा गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ये 1878 में लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। और इसे समाप्त कौन किए थे? तो इसे समाप्त किए थे 1882 में लॉर्ड रिपन। पहली बार कारखाना अधिनियम जो था भारत में लाया गया था 1881 में, ये लाया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और 1881 में ही पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। 1905 के जो बंगाल विभाजन हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पेश किया गया था 1904 में, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही किया गया था। 15 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है? विनियोग विधेयक के उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 114 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, भारत के संविधान में निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो भारत के संविधान में कह रहा है निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कोई भी बिल पे संसद जो है संशोधन करने का अधिकार रखता है और निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख भाग 4 में है। अनुच्छेद कहेगा तो 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए थे और संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर प्रस्तावना कहलाया। जब संविधान सभा इसे स्वीकार किया तो इसे नाम दिया प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर हो जाएगा, निर्वाचन से संबंधित जो स्वीप कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य हो जाएगा मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाने हेतु। ऑप्शन हो जाएगा सी। मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाने हेतु जो निर्वाचन से संबंधित स्वीप कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य ये था। निर्वाचन आयोग के गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग के गठन किया गया था। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। अस्थायी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन चोटियों का उनके राज्य के साथ मिलान सही है? तो कौन इधर चोटी दिया गया है और ये राज्य मतलब किस राज्य में चोटी स्थित है और कौन सा इसका मिलान सही है? देखते हैं। जो डोडा बेटा है ये किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में, और ये सही है। डोडा बेटा जो चोटी है तमिलनाडु में है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है, ये भी सही है। अनाई मोडी जो चोटी है ये कर्नाटक में नहीं, ये भी तमिलनाडु में है, ये गलत है। सारामती जो चोटी है नागालैंड में है, ये भी सही है। तो इसमें सही है 1 2 4, 1 2 4 सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। डोडा बेटा ये नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की ये ऊंची चोटी है और नीलगिरी पहाड़ी पे ही पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी के मिलन होता है। आपसे पूछेगा कि पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी के जो मिलन है कहाँ पे होता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पे। जो टोडा जनजाति है ये नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है और बोडो जनजाति ये असम में रहती है। ये दोनों कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है जो एक जगह लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर देखेंगे, पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुँचे थे? पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर जो थे अपने बड़े आकार तक पहुंचे थे? तो ये किस युग में पहुंचे थे? क्रिटेशियस युग में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसे नवीनतम भूवैज्ञानिक युग भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? नवीनतम भूवैज्ञानिक युग। 20 नंबर देखेंगे, भारत का बृहत्तम क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के मृदा से आच्छादित है? भारत का बृहत्तम जो क्षेत्र है निम्न में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो ये हो जाएगा इनसे इंसेप्टिसोल मृदा से भारत के जो बृहत्तम
क्षेत्र है वो आच्छादित है। किस मृदा से, तो ये हो जाएगा इनसेप्टिसोल। इनसेप्टिसोल ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 है, कोरापुट खान किस राज्य में स्थित है। कोरापुट जो खान है ये आपसे पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है, तो स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और कहेगा ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो कि उड़ीसा में स्थित है। मोनाजाइट सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल से, और ये थोरियम के अयस्क है। मोनाजाइट जो है केरल के समुद्र तट पे उत्पादन होता है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो झारखंड हो जाएगा। 22 है, निम्नलिखित में से कौन अपरदन मूलक मैदान का उदाहरण है। कर इसमें से कौन अपरदन मूलक मैदान का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा सभी। फिनलैंड के मैदान भी हो जाएगा, उत्तर यूरोप का मैदान, कनाडा का पूर्वी क्षेत्र का मैदान, ये जो सभी है अपरदन मूलक मैदान के उदाहरण है। झीलों का देश किसे बोलते हैं। झीलों का देश जो है ये बोला जाता है फिनलैंड को। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे बोला जाता है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है, और स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर हो जाएगा, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियां हिमानी सागरीय तरंगों से जो मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियां हिमानी सागरीय तरंगों से जो मैदान का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं निक्षेपण मूलक मैदान। उसे निक्षेपण मूलक मैदान बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरंगधर चाक्षुष प्रकाश की तरंगधर से कम होती है। इलेक्ट्रॉन की तरंगधर चाक्षुष प्रकाश की तरंगधर से कम होती है, इसीलिए यह अधिक आवर्धन देती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किसने किया था, तो नॉल और रुस्का मिलकर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किए थे। सामान्य सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किसने किया था, तो जेड जॉनसन ने सामान्य सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर है, निम्न में कौन असंपर्क बल नहीं है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है, तो इसमें असंपर्क बल नहीं है घर्षण बल। ऑप्शन हो जाएगा ए। घर्षण बल के अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो घर्षण बल को हम लोग क्षयकारी बल भी बोलते हैं, और अपकेंद्रीय बल को क्या बोला जाता है, आभासी बल। अपकेंद्रीय बल को आभासी बल बोला जाता है, और घर्षण बल को क्षयकारी बल भी बोलते हैं। सबसे मजबूत बल कहेगा तो नाभिकीय बल हो जाएगा, और सबसे कमजोर बल हो जाएगा गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वीय बल। 26 देखेंगे, निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यानी कि निलंबन के बारे में दिया गया और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य है। तो देखते हैं, बारी बारी देख लेते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये तो सही है। निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन अस्थायी होता है, यही गलत है। इसमें गलत पूछ रहा था तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निलंबन जो है अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी होता है। आगे बढ़ते हैं, सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। सभी कण जो है नीचे बैठते हैं तो निलंबन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देता है, ये भी सही है। निलंबित जो कण है प्रकाश के किरण को फैला देता है। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर हो जाएगा, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है, तो ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के उपस्थिति के कारण जल में कठोरता आ जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 28 देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बराबर होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बराबर कितना होता है, तो ये होता है 2n बिलियन के। ऑप्शन हो जाएगा सी। 12 बिलियन के सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन ये बराबर होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन के राजा बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं। 29 में है कि जो कह रहा है कि पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं, तो ये मिले होते हैं कंपोजिटी से।
ऑप्शन हो जाएगा बी। लहसुन और प्याज कहेगा ये किस कुल का पौधा है, तो ये लिलिएसी कुल का पौधा है। लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत दाल और बीन्स आते हैं। 30 हो जाएगा। मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, मानव में जो ध्वनि करा है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये होती है वाक्य यंत्र से। ऑप्शन हो जाएगा ए। ग्रसनी जो है, ग्रसनी ये श्वसन एवं पाचन तंत्र का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है, तो ये हो जाएंगे गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन हो जाएगा बी। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुआ था और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा तो ये हो जाएगा द नेमसेक। द नेमसेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हो जाएंगे। 32 है। परिचकली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। परिचकली जो लोक नृत्य है ये कहाँ के है, तो लक्षद्वीप का है। ऑप्शन हो जाएगा ए। तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्य भरतनाट्यम हो जाएगा और इसका प्राचीन नाम क्या था, तो सदीर था। बिहू हो जाएगा असम के। यक्षगान कहाँ के है, तो कर्नाटक के है। आगे बढ़ेंगे, 33 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय करा के आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी 1957 में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1946 में। नाटो की स्थापना हुआ था 1949 में और आसियान की स्थापना हुआ था 1967 में। आसियान के मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता, नाटो के मुख्यालय कहेगा तो ब्रुसेल्स है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय हो जाएगा नीदरलैंड के द हेग में। 34 देखेंगे, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है नागपुर में। नागपुर को 0 माइल शहर भी बोलते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है अहमदाबाद में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पुणे में। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर हो जाएगा। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1974 में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था, 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुआ था। जीआईसी की स्थापना कब हुआ था, 1972 में जीआईसी की स्थापना की गई थी। 36 हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा आकलन कब जारी किया गया था। राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा आकलन कब जारी किया गया था, तो ये जारी किया गया था 1948-49 में। 1948-49 में ये किया गया था। किसका यह कथन है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, ये किसने कहा था, तो रैगनर नर्कस ने कहे थे कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर है। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे वो क्या कहलाती है। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टैगफ्लेशन। आर्थिक मंदी में क्या होता है, आर्थिक मंदी में जीडीपी में कमी आती है और बेरोजगारी क्या होती है, तो बढ़ जाती है। 38 हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1951 से 56 तक था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजना मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे, तो इसमें युवा अर्थशास्त्री हो जाएंगे के.एन. राज थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। स्वर्ण सिंह समिति के तहत मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में संविधान में जोड़ा गया। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर रोजगार के ये क्या दिया गया है, तो ये रोजगार के पहलू दिया गया है और इधर दिया गया है कार्य के प्रकृति, यानी कि कौन सा कार्य जो है किसमें रखा गया है उसे आपको मिलान करना है। तो देखते हैं, ब्लू कॉलर जो रोजगार है इसमें कौन सा कार्य की प्रकृति आता है, तो इसमें आता है शारीरिक श्रम, यानी जो शरीर से वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसको रखा गया है ब्लू कॉलर में।
जो अत्यधिक कुशल श्रमिक हैं, यानी जो अत्यधिक अच्छा काम करने वाले, इसको रखा गया है गोल्ड कॉलर में। और सरकारी कर्मचारी को कहाँ पे रखा गया है, तो रेड कॉलर में। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण इधर लिखा गया था, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इधर दिया गया है कि नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन जो समिति है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध हो जाएगा बैंकिंग सेवा सुधार से। चलैया समिति का संबंध किससे है, तो कर सुधार से चलैया समिति का संबंध हो जाएगा। 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है, तो इसमें से हो जाएगा मार्जिन आवश्यकताएं, मार्जिन आवश्यकताएं हो जाएगा। मौद्रिक नीति ये बैंक दर का एक भाग है। 41 नंबर हो जाएगा। आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार क्या है। आर्थिक विकास की व्याख्या के जो आधार है इसमें क्या है, तो देखते हैं। तो इसमें से हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण, इसमें से सभी हो जाएगा आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 हो जाएगा, श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है। श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है, तो ये श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो आगे बढ़ते हैं 43 हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम 2 योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम 2 योजना की शुरुआत कर रहा है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, तो ये तो हुआ था 1999 में। और कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका कार्यकाल था 1997 से 2002 तक, और ये हुआ था 1999 में। तो ये हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 1985 से 1990 तक था। 8वीं का हो जाएगा 1992 से 97 तक। 10वीं के कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक था। और वही कहेगा प्रधानमंत्री शहरी योजना की शुरुआत, ये तो ग्राम वाला है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री शहरी योजना की शुरुआत जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1997 में। और ग्रामीण वाला हुआ था 1999 में। जो पंचवर्षीय योजना है ये किस देश से प्रेरित है, तो ये रूस से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं, 44 हो जाएगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे संजय बारू। ऑप्शन हो जाएगा डी। बिटवीन द लाइन पुस्तक के लेखक हैं कुलदीप नायर। 45 है, यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना होगा। यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना होगा, तो बुध ग्रह पे आपका भार हो जाएगा 144 किलोग्राम। वही पृथ्वी के भार के चंद्रमा पे कितना होता है, तो 1/6 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के जो 6ठी अनुसूची है किन 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें से हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 जो राज्य है जिसका उल्लेख 6ठी अनुसूची में किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ट्रिक से याद कर सकते हैं, एटीएम मिजोरम। ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और उसके बाद मिजोरम। और ये 4 राज्य प्लस पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हो जाएंगे। ये 4 राज्य और प्लस पश्चिम बंगाल ऐड कर लीजिएगा तो ये 5 राज्य है जो कि बांग्लादेश से सटे हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सटे हैं। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर हो जाएगा। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है। रूस में कह रहा है कि यूराल जो पर्वत है ये किस प्रकार का पर्वत है, तो ये पुराने वलित पर्वत है। ऑप्शन हो जाएगा ए। हिमालय पर्वत जो है ये भी वलित पर्वत के उदाहरण है और ये नई वलित पर्वत है। 48 हो जाएगा। बादलों का आकार किस पर निर्भर करता है, तो बादल के आकार कह रहा है किस पे निर्भर करता है, वाष्पीकरण चक्र पर निर्भर करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। बादल के दिशा किससे मापते हैं, नेफोमीटर से। और हवा का रुख कहेगा तो ये एरोसोल से इसे मापा जाता है, यह उदाहरण कह सकते हैं इसका है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर हो जाएगा। अगला है 49 नंबर।
बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? बारिश और हिमपात कहेगा एक साथ होगा, उस अवस्था को क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा बर्फीली बारिश। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये होता है पहाड़ी क्षेत्र में। 50 नंबर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज कहाँ पर स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ये कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है मुंबई में। ऑप्शन हो जाएगा सी। धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहेगा तो ये स्थित है अहमदाबाद में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर है, वो भी देख लेते हैं। वन लाइनियर देखते हैं। राजराज फर्स्ट ने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। जो राजराजेश्वर के शिव मंदिर है ये किसने बनाया था? तो ये राजराज प्रथम ने बनवाया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या बोलते थे? तो इसे बोलते थे पेरुनंद्रम। पेरुनंद्रम बोला जाता था। एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को क्या बोलते थे? तो निम्न श्रेणी के जो पदाधिकारी थे इसे बोलते थे सेरुनंद्रम। उच्च अधिकारी को पेरुनंद्रम और निम्न अधिकारी को सेरुनंद्रम। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांत में विभक्त था? तो संपूर्ण जो चोल प्रांत था ये 6 प्रांत या मंडलों में विभक्त था। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना हुआ करता था? तो चोल काल में भूमि कर था ये उपज के 1/3 था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। जो चोल काल में ब्राह्मण की कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसे बोला जाता था चतुर्वेदी मंगलम। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। चोल काल में कलंजू क्या था? तो ये सोने के सिक्के थे। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तो तमिल साहित्य की त्रिरत्न जो था कम्बन, अट्टुकुट्टन और पुंगलेंदी को कहा जाता है। कम्बन, अट्टुकुट्टन और पुंगलेंदी को बोला जाता है। और वही आपसे कहेगा कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? पंपा, पोन्ना एवं रन्ना को। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हो जाएंगे पंपा, पोन्ना और रन्ना। विष्णु के उपासक क्या कहलाए? तो ये कहलाए अलवार। और शिव के उपासक क्या कहलाए? तो ये कहलाए नयनार। ये सब क्या थे? तो ये सब संत थे। अलवार की संख्या कितनी थी? 12 थी। और नयनार की संख्या कहेगा तो 63 थी। ये विष्णु के उपासक थे और ये शिव के उपासक थे। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।